वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तुर्की के टेलीविज़न चैनल को दिए गए इंटरव्यू ने तहलका मचा दी। सबसे अहम हिस्सा वो है जिसकी हर तरफ अब तशहीर हो रही है और जिसकी हेडलाइंस भी बन रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बताया दुनिया को कि पाकिस्तान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में तहरीक तालिबान के चंद ग्रुपों के साथ बातचीत कर रही है और इस बातचीत में तालिबान मुआवनत कर रहे हैं। हम इस इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स आपको दिखाना चाहते हैं और साथ आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। In fact, I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that this TTP. Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or reaching on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. So you are expecting some sort of agreement or some sort of deal to come out or emerge between the TTP and the government of Pakistan? Yes, I repeat, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. So why is the TTP attacking Pakistani security forces if they're talking to you and trying to reach a negotiated settlement? I think that was just a spate of attacks, but we are talking. We might not reach some sort of a conclusion in the end, a settlement, but we are talking. उर्दू में तर्जमा भी हमने आपके लिए सामने रख दिया है। तो जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तानी तालिबान जो हैं उनके साथ किस तरीके से बातचीत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि कुछ ग्रोह दरअसल हमारी हुकूमत से अमन के लिए, मफाहमत के लिए बात करना चाहते हैं और हम कुछ ग्रुपों से बात कर रहे हैं। एंकर ने पूछा कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हैं, और एंकर जो था वो वाज़ेह अंदाज से हैरान हो रहा था क्योंकि बहुत बड़ी खबर उसको मिल रही थी। इमरान खान साहब ने फरमाया मुख्तलिफ ग्रुप हैं जिन्होंने मिलकर TTP बनाई, हम उनमें से कुछ ग्रुपों के साथ बातचीत कर रहे हैं हथियार डालने पर या मफाहमत के लिए। एंकर ने पूछा, इमरान खान साहब ने कहा कि मफाहमती अमल के ज़रिए क्या अफ़गान तालिबान इस अमल में आपका साथ दे रहे हैं? एंकर ने पूछा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इस ज़मीन में कि बातचीत अफ़गानिस्तान में हो रही है। हाँ। एंकर ने पूछा कि कुछ ग्रुपों के साथ बातचीत हो रही है कि वो अपने हथियार छोड़ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा हाँ, इसके बाद हम उनको माफ़ कर देंगे ताकि वो बतौर आम शहरी रह सकें, नॉर्मल सिटीजन्स। तो एंकर बहुत हैरान हुआ, उसने कहा कि ये खामोश इनकलाब है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप हुकूमत पाकिस्तान और TTP के दौरान मफाहमत या किसी डील की उम्मीद रखते हैं? उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि हाँ, मैं फ़ौजी हल पर यकीन नहीं रखता। दोबारा बता दूँ, फ़ौजी हल के ख़िलाफ़ हूँ। बतौर सियासतदान मैं अफ़गानिस्तान के केस में हमेशा सियासी मुज़ाकरात के ज़रिए मामले के हल पर यकीन रखता हूँ। इस पर एंकर ने एक अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर ये बातचीत चल रही है तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले क्यों कर रही है TTP? इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा ख्याल है कि वक्ती तौर पर हमलों में शिद्दत आई है, लेकिन हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। आखिर में मुज़ाकरात का शायद कोई नतीजा ना निकले या कोई समझौता ना हो, लेकिन हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। 3 बड़ी ख़बरें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक बैनुल-अक़वामी चैनल के ज़रिए अपनी कौम को दी, जिससे सारी कौम हैरान हुई क्योंकि बराह रास्त ये ख़बर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनके जो नुमाइंदगान हैं शायद पाकिस्तानी कौम को देना नहीं चाहते थे, वरना तो खैर टेलीविज़न के ऊपर बैठ के एड्रेस भी कर सकते थे और कोई बयान भी जारी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुनासिब ये समझा कि वो एक बैनुल-अक़वामी फ़ोरम के ज़रिए पाकिस्तान की कौम को आगाह करें कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको हुकूमत ने ख़ुद कालेदम करार दिया हुआ है, उसके साथ बातचीत क्या कर रही है। तो 3 बड़ी ख़बरें हैं। पहली ख़बर तो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत तहरीक तालिबान के ग्रुपों के साथ बात कर रही है। तहरीक तालिबान की तरफ से जो इसके ऊपर मैं एक जगह पर रद्द-ए-अमल पढ़ रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि हम ग्रुपों में नहीं बटे हुए, हम एक ही तंजीम है और तमाम जो मेंबरान हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। तो उन्होंने
तो इसको निगेट किया ये इस इम्प्रेशन को कि कुछ ग्रुप बंदी है, बाज़ ग्रुप्स बात करना चाहते हैं और बाज़ ग्रुप्स नहीं बात करना चाहते। बहरहाल इमरान खान साहब ने ये फरमाया। दूसरी खबर जिन्होंने बड़ी दी वो ये कि उनको हम माफ़ कर देंगे और वो बतौर आम शहरी पाकिस्तान के वो ज़िंदगी गुजार पाएंगे। और साथ ही जो अहम तरीन हिस्सा खबर का वो ये कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर बज़रिया तालिबान बातचीत हो रही है। यानी तालिबान की हुकूमत जिसको दुनिया में अभी तक रिकग्निशन नहीं मिली, पाकिस्तान समेत हमारे और टीटीपी के दरमियान बातचीत करवा रही है, सुपरवाइज़ कर रही है। और पाकिस्तान ज़ाहिर है इस बातचीत करवाने पर तालिबान का शुक्रगुजार भी होगा, क्योंकि उन्होंने गुड ऑफिसेज़ अपने एक्सटेंड किए हैं। तो चंद माह पहले तक हम तालिबान की अमेरिका के साथ बातचीत करवा रहे थे, हम तालिबान की बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के साथ बातचीत करवा रहे हैं, और अब जो है चंद माह में हालात इतने तब्दील हो गए हैं कि तालिबान हमारी बातचीत टीटीपी के मेंबरान के साथ करवा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी ख़बर थी। जो तीसरी बड़ी ख़बर वज़ीर-ए-आज़म ने दी वो ये कि वो अस्करी हल के ऊपर यकीन नहीं रखते और उन्होंने कहा है कि मफ़ाहमती अमल के ज़रिए हम टीटीपी के साथ मिलकर बात करेंगे। इसकी मज़ीद वजाहत जो है वो फवाद चौधरी साहब ने की, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। लंबा चौड़ा बयान दिया जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब के बयान की मज़ीद तशरीह की है। अब वज़ीर-ए-आज़म के बयान की तशरीह जो है वज़ीर-ए-आज़म खुद ही कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने उसकी तशरीह क्या करनी। 4 चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से भी लगाई, बताया कि कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और ये कहा कि ये ग्रुप्स जो हैं इनमें से चंद एक अगर अहद वफ़ा निभाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ तो इसमें क्या मज़ायका है और हमें इसको अलाउ करना चाहिए। अहद वफ़ा जो है वो ISPR के इश्तराक से बना हुआ एक ड्रामा भी है, तो वो उन्होंने इस्तिलाह इस्तेमाल की। ISPR के ज़रिए जो बाकी गाने वगैरह बनाए गए थे, तराने बनाए गए थे उन दुश्मनों के बारे में जो पाकिस्तान में रियासत के अपने बयानिए के मुताबिक दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, उनका बहरहाल उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन इस ड्रामे का जिक्र, इसका टाइटल का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो हमें लगता है कि अहद वफ़ा नया सीज़न जो है वो शुरू होने वाला। तो फवाद साहब ने इसकी वजाहत की। ये भी बड़ी ख़बर है कि वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना के मेंबरान जो हैं इस पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि अस्करी हल जो है तहरीक तालिबान के साथ बातचीत में वो नाकाफ़ी है या उससे बात आगे नहीं बढ़ सकती। अब ये तीनों बड़ी ख़बरें, इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आया। सियासी जमातों ने कहा कि आपने पार्लिमान को एतमाद में क्यों नहीं लिया और मज़ीद इसकी तफसीलात आपने फ़राहम नहीं की। ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि ये मालूमात जो हैं हमें बैनुल-अक़वामी चैनल्स के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म फ़राहम करते हैं और हुकूमत बाहर पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे से चलती है। तो उन्होंने एतराज़ उठाया। मैं सोशल मीडिया पर डिबेट देख रहा था, इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल भी आया। फवाद चौधरी साहब का जो अपना ट्वीट है इसके ऊपर, उसके नीचे अगर आप पढ़ लें लोगों के कमेंट्स, आपको पता चलेगा कि रद्द-ए-अमल किस किस्म का है। दूसरी तरफ से इसकी बड़ी तारीफ़ भी की गई, जी बड़ा अच्छा कदम है, ऐसा होना चाहिए। और इन मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए अगर आप तय कर दें तो ठीक है। शायद इसी वजह से लाल मस्जिद में जब पिछले चंद दिनों में कुछ हंगामा हो गया था तो वहाँ पर इंतज़ामिया के साथ बातचीत के ज़रिए मामलात तय हुए। शायद वो प्रोटोटाइप था या एक समरी थी टीटीपी के साथ बात करने की, कि टीटीपी के साथ हम ऐसे बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हम लाल मस्जिद के मसले को हल कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो लाल मस्जिद में तो ये मामला जल्दी तय हो गया वक्ती तौर पर। अब टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा इसके बारे में हमें इल्म नहीं है। तो इसके ऊपर 2 रद्द-ए-अमल आए। एक लोग जो वो चाह रहे हैं कि मज़ीद मालूमात देनी चाहिए थी, तनकीद का निशाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। अगर आप मुझसे पूछें तो हम तो खून खराबे के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। हम बहरहाल रियासत के बयानिए को खून खराबे से मुतल्लिक संजीदगी से लेते हैं, क्योंकि जब ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आती हैं तो हमें उसके ऊपर संजीदगी के साथ स्टैंड लेना पड़ता है। पिछले 20-21 साल से रियासत का बयानिया बतौर सहाफ़ी जिसको हम सब कवर कर रहे हैं वो यही रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को हमने जड़ से उखाड़ फेंकना है। जो ग्रुप इसके अंदर मुलव्वस हैं उनका हमने काला कमा करना है। ये हमारा बयानिया नहीं है, हम इसके ऊपर रिपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन रियासत का अपना बयानिया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उस दौर में जब आज की मिलिट्री हाई कमांड अहम ओहदों पर जो लोग फायज थे, मुख्तलिफ निस्बतन छोटे ओहदों के ऊपर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर एक बहुत बड़ा बयानिया डेवलप किया गया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। लाल मस्जिद के ऊपर ऑपरेशन हुआ और उसके बाद दर्जनों छोटे और बड़े ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, जिसके अंदर हज़ारों शहादतें हुई। सिविलियन कैजुअल्टीज़ की लिस्ट तो आप ना ही पूछें, अरबों रुपए का और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें बताया जाता है
इकॉनमी का नुकसान हुआ और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा फसाद मचा। इमरान खान साहब शुरू में परवेज़ मुशर्रफ की इस पॉलिसी के साथ इत्तफाक करते थे, उसके बाद बाहर ला के उन्होंने अपनी पॉलिसी तब्दील की। उसके बाद जनरल इशफाक परवेज़ कियानी का दौर आया, जिसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन राह निजात लॉन्च किया गया, सवात के अंदर ऑपरेशन राह रास्त लॉन्च किया गया और दर्जनों बड़े और छोटे ऑपरेशंस किए गए। उसके अंदर भी हज़ारों की तादाद में कैजुअल्टीज़ हुई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके अंदर इन्वेस्ट हुए और मुल्क को बताया गया कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम जंग कर रहे हैं। उसके बाद जनरल राहील शरीफ के दौर में ज़रब अज़्ब लॉन्च किया गया, उसके अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर कैजुअल्टीज़ हुई, अरबों रुपए उसके अंदर लगे और मुल्क के अंदर फसाद को ख़त्म करने के लिए रियासत ने हमें बताया ये काम करना ज़रूरी था, इसकी हमें कॉस्ट भी उठानी पड़ी। शोहदा कि हमने यादगार जो है हर शहर के अंदर, अहम शहर के अंदर बनाई और हर साल शोहदा को याद करने का जो रवायत है हमने वो कायम की। ये सब कुछ जो है ये हुकूमतें और रियासत के इदारे कर रहे हैं, ये हम और आप नहीं कर रहे, ये हुकूमत और रियासत के इदारे कायम कर रहे हैं। किस तंजीम को कालेदम करार देना है, किस तंजीम को कालेदम करार नहीं देना, ये हुकूमत और रियासत के काम, ये ना मेरा काम है ना आपका काम। आप सुन रहे होते हैं, आप उसका तजिया कर रहे होते हैं अपने तौर बतौर शहरी, हम बतौर सहाफ़ी इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे होते हैं। वक्त ये आ गया था कि तहरीक तालिबान जैसे ग्रुप्स, इनको कालेदम करार दे दिया गया था, इनका अगर हम नाम भी लेते थे तो हमें दहशतगर्दों की कैटेगरी के अंदर खड़ा कर दिया जाता था। बलूचिस्तान के अंदर मेरे वो दोस्त जो इस मामले में मेरे साथ उन्होंने मिलकर काम किया, बहुत बड़े पैमाने पर सहाफ़ियों को मुश्किल में डाला गया और उस वक्त मेरे ख्याल में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे, बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस थे, कि कालेदम तंजीमों की आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी है। तो हम ये कहते थे कि कालेदम तंजीमें जब हमें मालूमात फ़राहम करती हैं तो हमें और हम मालूमात नहीं लगाते तो हम मुर्दे इल्ज़ाम ठहराए जाते हैं। आप हमारे हाथ ना रोकें, हम कह देंगे कालेदम तंजीम है हमारा, लेकिन इनका मौक़िफ़ चलने दें। रोक दिया गया और कहा गया जी कि आप बिल्कुल एंटी टेररिस्ट एक्ट के ज़ुमरे में आएंगे अगर आपने इनका नाम भी लिया। तो 20 साल तक, और अभी रद्दुल फसाद का ऑपरेशन चल रहा है। आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब के बयान आने तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम आना भी जो है वो गुनाह कबीरा तस्वर होता था। उनका मौक़िफ़ आप किसी जगह पर जारी नहीं कर सकते थे, उनकी प्रेस रिलीज़ को आप कवर नहीं कर सकते थे, मुकम्मल तौर पर कदगन है। और अब आप देखें पिछले 24 घंटे से हर तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम ऐसे लिया जा रहा है कि जैसे वो बिल्कुल कादंदम के कॉलम से निकाल दी गई है। तो ये रियासत का अपना बयानिया था। तो वज़ीर आज़म ने हमें बताया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो कुछ हुआ, जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के दौर में जो कुछ हुआ, जनरल राहील शरीफ के मिलिट्री दौर के अंदर जो कुछ हुआ मिलिट्री कमांड के दौर में, और मौजूदा जनरल बाजवा का जो रद्दुल फसाद है जो उसको स्पीयर हेड कर रहे हैं, इसके ज़िम्न में जो कुछ हुआ वो सब गलत था। क्योंकि ये तमाम के तमाम ऑपरेशंस जो हैं ये अस्करी क़ुव्वत के ऊपर रिलाय करते थे। तो वज़ीर आज़म ने 21 साल पाकिस्तान के अंदर इन ग्रुप से निपटने के लिए जो रियासत और हुकूमत ने पॉलिसी बनाई, जिसके अंदर अरबों डॉलर लगे, हज़ारों शहादतें हुई, नुकसानात हुए, वो सब का सब उन्होंने कहा कि ये गलत तरीका था, रिकन्सिलिएशन के ज़रिए हमने बात करनी है। तो अब ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल इमरान खान साहब ने पैदा कर दी है। ये कैसे वक्त में जब मौजूदा मिलिट्री कमांड रद्दुल फसाद के ज़रिए मामला चला रही है और रोज़ाना आपको जो हमारे फ़ौजी भाई हैं, जो पुलिस के भाई हैं, जो लेवीज़ के भाई हैं, उनकी शहादतें होती हैं, उनकी ख़बरें आपको मिलती हैं, वो भी चल रहा है साथ साथ और नेगोशिएशंस भी चल रहे हैं। तो कमांड के कुछ इश्यूज़ क्लैरिफाई करने होंगे कि अब कमांड क्या है, कि हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान या इन जैसे दूसरे ग्रुप्स जो हैं उनके साथ हमने कैसे डील करना है, इनके ऊपर हमने रिपोर्टिंग कैसे करनी है, इनके साथ फ़ौज की कमांड क्या होगी, इनके साथ हमने लड़ाई करनी है या इनके साथ हमने मफाहमत करनी है, जो जजेज़ हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनको क्या सिग्नल जाएगा कि इनके केसेस का हमने क्या करना है। अगर वो इनकी आम मुआफ़ी का मामला हो रहा है तो वो खाम खा केसेस चलाकर मज़ीद अपने लिए ख़तरात क्यों पैदा करते हैं। तो बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ जो हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान ने खड़े कर दिए हैं, जिसकी अगर क्लैरिफिकेशन आ जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि किसी और बैनुल अक़वामी चैनल के ज़रिए ना आए, वज़ीर आज़म ख़ुद अगर तकरीर करके या ज़हमत करके हमें बता दें कि आइंदा दिनों में हमने
तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन जैसे दूसरे ग्रुप्स हैं, उनके बारे में हमने पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखना है, ताकि हमें पता हो कि रियासत की पॉलिसी क्या है। और उसके साथ साथ जो दूसरे ग्रुप्स हमने बैन किए हुए हैं, वो भी अहद वफा निभाना चाहते हैं, उनके बारे में भी हमें संजीदगी से सोचना चाहिए। सेक्टेरियन आउटफिट्स हमने बैन की हुई हैं, जमात दावा को के लीडरान को हमने अंदर रखा हुआ है, तहरीक लब्बैक के जो लीडरान हैं उनको हमने अंदर रखा हुआ है। तो इन लोगों ने क्या ऐसा काम किया है कि इनकी मुआफ़ी नहीं हो सकती? तो सब के लिए फिर एक यकसा पॉलिसी अपनाने की भी ज़रूरत है। तो अगर इसके ऊपर क्लैरिटी आ जाए तो कौम को तसल्ली होगी कि रियासत ने 21-22 साल जो पॉलिसी अपनाई उसको तब्दील करने के मुहरकात क्या हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर क्या होने वाला है।